नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका DS4 न्यूज पर। कुंभ मेला में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ये सोच कर जाते हैं कि जब वो कुंभ मेला में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे तो उनके तमाम पाप धुल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाप धोने के इरादे से श्रद्धालु जो गए थे कुंभ मेला, वो अपनी जान गंवा बैठे। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रशासन कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खेल रही है और झूठा प्रपंच बना रही है, जता रही है कि वे हिंदुओं के साथ है। पूरी कहानी है क्या और ये कुंभ मेला में अचानक ये स्टैम्पीड, ये भगदड़ कैसे मच गई, उसका सच भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है। आपको विपक्ष का ट्वीट पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके कि असल स्थिति क्या है, क्योंकि कभी भी सत्ताधारी असल सच नहीं बताएगी। अखिलेश यादव लिखते हैं, महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज के नगरीय क्षेत्र, जन परिवहन के केंद्रों, प्रयागराज शहर की सीमाओं व विभिन्न शहरों में प्रयागराज की ओर जाने वाले मार्गों को बंद करने से करोड़ों लोग सड़कों पर फंस गए हैं। लाखों वाहनों में करोड़ों लोग 10 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे हैं। सरकार को इसे सामान्य बचाव के स्थान पर प्रशासनिक लापरवाही से जन्मी आपदा मानकर तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही श्रद्धालुओं तक भोजन पानी की राहत पहुंचनी चाहिए और उनमें से भोजन जगाना चाहिए कि सबको सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। जो लापता है उन्हें ढूंढकर उनके घरों तक सही सलामत पहुंचाया जाएगा। मृतकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए समस्त समारोह, उत्सव, धार्मिकता व स्वागत कार्यक्रम रद्द करने चाहिए। देखिए, इसी के नीचे अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे एक खबर है जिसमें लिखा है, श्रद्धालुओं को प्रयागराज जाने से रोका, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, भूखे प्यासे फंसे हजारों लोग। अब देखिए, कल से ये खबर बहुत निकल कर आ रही है। हालांकि कुंभ जब से हुई है तब से दिख रहा है कि आम जनता के लिए एक अलग सड़क है, वीआईपी के लिए यानी जो बड़े बड़े नेता है उनके लिए अलग सड़क है। कुंभ में जाने का मार्ग जो है आम जनता के लिए अलग है, पुल अलग है, और वीआईपी अगर आ जाते हैं तो उनको यानी आम जनता को वहीं पे ठहरा दिया जाता है। लंबी सड़कों पर जाम लग जाता है, लंबे लंबे किलोमीटर तक या दूर दूर तक जो है लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि वीआईपी नेता कब जाएंगे कि हमारा नंबर आ सके। तो श्रद्धालु इस वक्त इतने गुस्से में थे और इसको लेकर देखिए लोगों ने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर महुआ मोइत्रा फैंस पेज का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, the Yogi government in Uttar Pradesh has turned the Kumbh Mela into a VIP event where only the elite get to take a holy dip without any hassle. Meanwhile, the common people are forced to walk 15-20 kilometer and wait for hours. Is this the value for the common man in BJP's rule? क्या भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी का यही मोल रह गया है, यही महत्व रह गया है कि उन्हें 15 से 20 किलोमीटर और इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है ताकि वो कब उनका नंबर आए वो डुबकी लगा सके, और वीआईपी किसी भी कोई भी उनको जो है रोक टोक नहीं है और वो जाते हैं और सड़क जो है जाम कर देते हैं। इस प्रकार की स्थिति हो गई है। अब इसको लेकर आज जो तस्वीर सामने आई है कि भगदड़ मच गई है, जिसकी वजह से 14-15 लोगों, मैं आपको एक आंकड़ा बता रही हूँ एवरेज, इन्होंने अपनी जान गंवा दी। 50 से ऊपर लोग हैं जो जख्मी हैं। तो आखिर इसको लेकर कौन जिम्मेदारी लेगा? ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली के चुनावों में प्रचार के दौरान बहुत डिंगे हाँकते हैं कि मैंने तो दिल्ली में प्रशासन ऐसा कर दिया, कानून व्यवस्था ऐसी कर दी। कानून व्यवस्था की डिंगे हाँकने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या ये तस्वीरें नहीं देख रहे? क्या योगी आदित्यनाथ को नहीं पता कि जो स्टैम्पेड हुई है, भगदड़ हुआ है जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उसका क्या किया जाए? आखिर ऐसी स्थिति ही कैसे बन गई, किस तरीके से लोगों को जो है भगदड़ में लोगों ने अपनी जान गंवा दी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, खबर देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश एवं देशवासियों से मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दे, संयम से काम ले। प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। ये कैसा कार्य चल रहा है जिसमें लोग जान गंवा रहे हैं, भगदड़ मच रहा है, वीआईपी कल्चर है, आम जनता को 15-20 किलोमीटर इंतजार करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम जो है तत्परता से कार्य कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने
अपने को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। अब ये बात किसने कही है? गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। लेकिन इसकी असल सच्चाई भी आपको दिखा देते क्या है। देखिए, अमित पांडे है, पत्रकार है पेशे से, कहते हैं कुंभ अपडेट। प्रधानमंत्री यूपी के सीएम से बात कर रहे हैं, सीएम योगी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन जनता से कोई बात नहीं कर रहा है। मीडिया भी सब कुछ शानदार है बताने में लगी हुई है। जहां शव रखे हुए हैं वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है ताकि सबकी सच्चाई सामने ना आ जाए। मतलब जनता से कोई संपर्क नहीं कर रहा है और सब मंत्री अपने में लगे हुए हैं बात करने में और स्थिति का मुआयना करने के लिए। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प इसमें जो बात है कि महाकुंभ में यही लोग थे जो कह रहे थे कि मुसलमानों को नहीं आने देना चाहिए, उनका आना जो है कैंसिल हो जाना चाहिए, इस तरीके की बातें कह रहे थे कि निषेध करना चाहिए मुसलमानों को कुंभ में। अब क्या तस्वीर आ रही है? मुसलमान ने हिंदुओं की जान बचाई है कुंभ में। देखिए तस्वीर, मोहम्मद वासिम लिखते हैं, फरहान नाम के युवक ने सीपीआर देकर कुंभ में आए एक श्रद्धालु की बचाई जान। यही गंगा जमुनी तहजीब नारंगी खत्म करना चाहते हैं। बताइए, जिन मुसलमानों को आप मना कर रहे थे, आज वो मुसलमान नहीं जाते तो एक व्यक्ति की जान चली जाती है। एक व्यक्ति की जान बचाने का काम मुसलमान ने किया है और आप उन्हीं को कुंभ मेला से वर्जित करना चाह रहे थे, निषेध करना चाह रहे थे। और अगर आप मुसलमानों को कर देते ना निषेध, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तमाम लोग कैसे कूद कूद के जाते और दिखाते कि देखो कुंभ में कितना कुछ हो रहा है। ये सब महज एक प्रपंच है, ढोंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को लेकर आपने पूरा का पूरा पॉलिटिक्स खेल दिया। क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने? देखिए, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। क्या गलत कहा था? वहां पर मोनालिसा नाम की एक लड़की है, वो माला बेचने के लिए आई थी, लोगों ने उसे खूब वायरल कर दिया। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ वायरल होने से? लोगों ने तो सोशल मीडिया पर खूब व्यूज बटोरे, खूब पैसे कमाए। उस लड़की के माले तक नहीं बिक रहे, जिसकी वजह से वो कुंभ मेला छोड़कर अपने घर चली गई। तो ये तो हालत है कि गरीबी मिट नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर ढोंग जो है सबको करना है और फिर जो है नाटक भी करना है कि भाई देखो मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। इसको लेकर सुप्रिया सुनेत ने जो जवाब दिया है काफी दिलचस्प है। सुप्रिया कहती है, अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है, तो पाप और पुण्य में भी विश्वास करना चाहिए। खड़गे जी ने अपने बयान में कुछ गलत नहीं कहा है, जिस पर बीजेपी बेकार का बवाल मचा रही है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार करना, लोगों का महंगाई में शोषण करना पाप है। खड़गे जी पर बीजेपी हमलावर इसलिए नहीं है कि उन्होंने उनको आईना दिखाया, दिक्कत है कि उन्हें वो दलित है। इन संघियों को बुरा लग रहा है कि जिनका सदियों तक दमन किया उसी समुदाय का दलित इनके पाप की कलई खोल रहा है। इतनी नफरत करेंगे आप दलितों से? और चरण चुंबक जो इस हेडलाइन करके शोक कर रहे हैं, उन्होंने तो जमीर बेचकर कब का खा गए हैं। भला कुंभ पर क्यों आपत्ति जताएगा? कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। कुंभ कोई पहली बार आयोजित नहीं किया जा रहा है। कुंभ इतनी ही भयवता तरीके से पहले भी शानदार तरीके से मनाया जाता था, लेकिन सनातन संस्कृति में पाप पुण्य की व्याख्या ऐसे ही की गई है। जब देश में गरीबी और बेरोजगारी में लोग त्रस्त है और देश में सबसे वरिष्ठ दलित नेता मुद्दों पर बात करने से वकालत कर रहे हैं, तो पूरी बीजेपी उनके खिलाफ खुलकर झूठ बोल रही है, दुष्प्रचार कर रही है। पाप का घड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का फूटेगा, ये बात सुप्रिया सुनेत कह रही है। भर चुका है पाप का घड़ा। तो ये तो स्थिति हो रखी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को आंशिक तौर पर झूठ तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, और सच्चाई क्या है वो तो आप देख रहे हैं। नेहा सिंह राठौर का भी ट्वीट देखिए। नेहा लिखती है, भगदड़ में जनता मर रही है, लेकिन भाजपा वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गजब समय चल रहा है। देखो, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की टीम दावा कर रही है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग देश विदेश से आ रहे हैं महाकुंभ का लुत्फ उठाने के लिए या महाकुंभ में जो है भक्ति दिखाने के लिए। लेकिन जब पूछा गया कि कितने लोग मरे हैं, आधिकारिक तौर पर उनके पास आंकड़े नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि आपको श्रद्धालुओं का आंकड़ा तो पता है, लेकिन भगदड़ में कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, इसका आपके पास आधिकारिक तौर पर आंकड़ा नहीं है। तो इसे हम क्या समझे? क्या ढोंगबाजी चल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी मासूम हिंदुओं की जान की उनको परवाह नहीं है? मासूम हिंदू जो है अपनी भक्ति भाव से आ रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों, DS4 न्यूज की तरफ से हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की अफवाहों से बचे और कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने परिवारजनों के साथ रहे, सुरक्षित रहे। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था जिस प्रकार की है, किसी को पता ही नहीं है कौन सी घाट जाना है, कभी इस घाट जाते हैं तो उधर निर्देशित कर दिया जाता है। तो आप सुरक्षित रहे, आपकी सुरक्षा ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। तो हमारी टीम, पूरी टीम जो है यही अपील करती है आप लोगों से। इसके अलावा महाकुंभ पर जो कुछ अपडेट हमारे पास आते रहेंगे वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और प्रशासन को लेकर आपके क्या सवाल है वो भी हम तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।